So now we'll start with chapter number 17 of IPC, which talks about offenses against property. And the first type of offense against property is basically theft, which is happening on a very normal basis, daily basis. All right. So if you go into the definition of theft, it is given under section 378. In the examination, there can be a short note on theft. Okay, in the mains examination. Okay, the main external exam. So section 378 says that whoever intended to take dishonestly. So dishonesty is the most, that is the intentional part, that is the mens rea. Okay, because under IPC, mens rea as such is not explicitly mentioned anywhere. It is different words are used, wrongful gain, wrongful, loss, wrongful, such kind of words, dishonestly, fraudulently, cheating. These are different words which are used to indicate mens rea, that is guilty mind. Mens rea means guilty mind. Okay. So whoever intended to take dishonestly any movable property. See, they have given a specific type, movable property, not immovable property. Because when I say about immovable property, आप उसको theft कैसे, चोरी कैसे करोगे? You cannot घर, बंगला, जमीन चोरी नहीं कर सकते, उठा के लेके नहीं जा सकते आप. So it has to be a movable property. So that is second most important ingredient for the definition. If you see the definition, first is dishonesty. कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर रूममेट एंड आपने अपने रूममेट का मोबाइल उठा के फ़ोन कर लिया, या आपने अपने दोस्त की बाइक की चाबी है लेके आप घूम के आ गए, तो वो दैट इज़ नॉट थेफ्ट. ओके, इंटेंशन नहीं है ना, डिसऑनेस्टी नहीं है वहाँ पे कि आप बस जाके आ गया मैं. ओके, सो डिसऑनेस्टी इज़ वन. सेकेंड इज़ इट हैज़ टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सोना, पैसा, जवाहरात, हीरे मोती, कार, बाइक, दैट थिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी. आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सनस कंसेंट. किसी भी इंडिविजुअल के पोजीशन से. सी द वर्ड इज पोजीशन, नॉट ओनरशिप. अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग. इट हैज़ अ पोजीशन कि भाई मेरे दोस्त की बाइक मेरे पास है, मेरे पोजीशन में, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. मेरा दोस्त ने मुझे बोला तू मेरी कार इस्तेमाल कर, मेरी बाइक इस्तेमाल कर, मेरे सोने की चेन इस्तेमाल कर. काश ऐसे दोस्त होते, लेकिन है नहीं. तो ऐसा अगर कोई दोस्त है या किसी दूसरे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है जहां आपको दे रखी है और आपके पोजीशन से किसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो उठा के चले गए, मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. मूव्स मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे वो लेके जा रहा है. अगर उठाया और वापस रख दिया, दैट इज नॉट थेफ्ट. उठाया वापस रख दिया, दैट इज नॉट थेफ्ट. ओके, ही मूव्स, उसको हिलाता है एंड ही वांट्स टू टेक इट समवेयर एल्स, इज सेट टू कमिट थेफ्ट. तो एक स्टेटमेंट में कितने सारे एसेंशियल्स हैं अगर आप देखेंगे. डिसऑनेस्टी, दैट इज शोइंग द मेंस रिया, गिल्टी माइंड. सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन, इट इज नॉट इमूवेबल, इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. थर्ड, पोजेशन, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन मूव्स दैट प्रॉपर्टी. बस आप देख रहे हो कि अपने किसी जान पहचान वाले का रैडो का वॉच है, आईफोन है, या सोने की रिंग है रखी हुई है. तमन्ना तो काफ़ी है कि उठा के लेके जाएं. सम पीपल हैव एन हैबिट ऑफ पिकिंग अप थिंग्स. आदत होती है लोगों को, पिक करके चले जाते हैं. मतलब इट्स नॉट विथ लाइक हम बोलेंगे नहीं वो डोमेस्टिक हेल्प ये वो लोग करेंगे, नहीं. बड़े बड़े अच्छे खासे लोग होते हैं, बच्चे मतलब करोड़पति लोगों की आदत होती है कि उठा के हॉटेल में टॉवेल डाल देंगे अपने बैग के अंदर. मतलब टॉवेल या किती लोकांनी वापरला असेल ते, तर टॉवेल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, या वो क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश हो गया, साबुन हो गया, ऐसे होता है ना वो. तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि उसके पैसे तो वो लोग ले रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट थेफ्ट. लेकिन मेरा कहने का मतलब हाँ, उठाने की जा रहे हैं, मस्त कुछ दिख रहा है तो हाँ चलो डाल लेते हैं गाड़ी में. स्पून दिख गया, डाल दिया. चमचा, कांटा, प्लेट डाल देते हैं लोग कभी कभी. सो दैट इज़ बेसिकली थेफ्ट कि जिस चीज़ के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो और किसी के उसके परमिशन के बिना आप लेके जा रहे हो. वरना अबे होटल में मेरे को डिश भी दिया तो मैं डिश भी घर पर लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो काफ़ी डिटेल में दे रखी है. अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ इट इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो लॉन्ग इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ, इसका मतलब ये है कि कोई क्रॉप है, शुगर केन. शुगर केन ऑब्वियसली ज़मीन में उगता है, लेकिन इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ, राइट. इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. बट जिस वक्त उसको काट के आप उसको जमा करके रखते हो ताकि आप सेल कर सको मार्केट में, इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. अभी ये पंखा, ये प्रोजेक्टर, ये ट्यूबलाइट्स,
दीज आर अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन मैं उसको डिटैच करके ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा उठा के लेके जाते हैं ना लोग। बिहार रेलवे स्टेशन में ट्यूबलाइट टिकती नहीं है, ट्यूबलाइट लगी नहीं कि गायब। इसलिए जब वो यहाँ आते हैं आइला ट्यूबलाइट, आइला फैन, यहाँ पे एसी भी है, एसी के रूम्स हैं यहाँ पे, वो एसी निकाल के चले जाते हैं। अगर रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन घर पे लगा के बल्ब लगा देंगे, पर वो पुलिस स्टेशन वाले कभी कभी खुद लेके जाते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन यू डिटैच दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट। जब तक आप उस जमीन में वो अटैच्ड है, चाहे वो कॉटन है, शुगर केन है, कोई टिम्बर है, सैंडलवुड है, आपका पुष्पा में वो सैंडलवुड का ही ये करता है ना, स्मगलिंग करता है, तो वो झाड़ लगे हुए हैं, तो वो उसको काट के जब वो काट रहा है, देन इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट इज थेफ्ट। बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज सेवियर्ड फ्रॉम दर। सेवियर्ड मतलब आपने उसको सेपरेट कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बिकम अ मूवेबल प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सेकेंड, अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। सी देखिए, आप अगर कोई प्रॉपर्टी मूव करते हो, क्योंकि डेफिनेशन में मूव बताया है, द मूविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ टू बी हैविंग एन इंटेंशन ऑफ थेफ्ट, कि मैंने यहाँ से उठाया, मैं लेके जा रहा हूँ, और मेरे दोस्त ने देख लिया, भाई कहाँ जा रहा है, मेरी मोबाइल लेके, आईफोन का, अरे यहाँ रख रहा था यार, आई वाज जस्ट कीपिंग इट ओवर हियर, और कुछ नहीं, बस यहाँ रख रहा था मैं। यस्टरडे ओनली एक्चुअली शिफ्टिंग कर रहे हैं मैंने फादर मेरे घर पे, तो बहुत पुरानी, मतलब नेपोलियन की रम मिली हमें। तो डैड वो दिखा ही नहीं, वो अब मुझे डैड बोल रहे चेक कर, तो मैं चेकिंग कर रहा हूँ, सारे पुराने बैग्स निकाल रहे हैं, सब डैड के मेडल्स पुराने सब दिख रहे हैं, मेरे भी 2-3 मेडल थे, वो अरे ये यहाँ पे है, अच्छा। एंड देन दिस रम वॉज केप्ट असाइड, और वो भंगार वाला उसको थोड़ा सा छुपा रहा था। तो डैड ने बोला वो बॉटल किसकी है, तो मैंने बोला अला कौन सी बॉटल, काफ़ी बड़ा खंबा था, नेपोलियन ऐसा कुछ तो लिखा था। तो डैड ने बोला अरे इसको तो काफ़ी साल हो गए। तो मैंने बोला हाँ डैड, तो क्या करें मतलब क्या रख लेते हैं। तो मैंने उसको साइड में, तो उसने ऑब्वियसली अभी वो जो भंगार वाला है उसको तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि तू चोरी कर रहा है। हाँ साहब, मैंने उसको उठा के वहाँ रख दिया। वो बात अलग है कि ही वॉज स्टैंडिंग, ऐसा खड़ा था कि वो दिखे ना पीछे से वो बॉटल, कि तू उधर से खिसका ले। और वैसे भी सब फ्री दे रहे थे यार उसको, भंगार वाले पैसे देते नहीं है, सब फ्री दे रहे थे, ये भी फ्री, ये फ्री नहीं जाएगा। तो हमने, तो वो जो मूवमेंट है ना, दैट हैज़ टू हैव दैट इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना यार मैं ये चीज़ वहीं से वहाँ रख रहा था, आई वाज जस्ट कीपिंग इट फ्रॉम हियर टू देयर, ओके। उसके बाद अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। कि अगर कोई गाय है, बैल है, घोड़ा है, जिसको बांध के रखा है, राइट, तो उसको मैं उसको अनलीश कर दिया और मैं उसको, दैट्स इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन। या कोई दरवाज़ा है उसको मैंने तोड़ दिया, कोई गेट है उसको मैंने खोल दिया, कोई ताला है उसको मैंने तोड़ दिया, सो इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, वो मैं हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चोरी करनी है। दैट विल ऑल्सो बिलोंग टू, दैट विल ऑल्सो कम अंडर थेफ्ट। उसके बाद अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल। ठीक है, अब किसी जानवर को अगर कई लोग पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ियों में सामान रख के भगा लेते थे, सारा चोरी करते थे। अभी बैलगाड़ी नहीं, अभी कार बाइक आ गए हैं। उसके बाद द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड and may be either given by a person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied। दो यहाँ पे मैंने बोला है डेफिनेशन में, अगर देखोगे जिसके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन है, उसके कंसेंट के खिलाफ आपने वो चीज़ हिलाई, उस चीज़ को आपने चोरी करने की कोशिश की। अभी कंसेंट का तो मैं बहुत बड़ा बवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसेंट के ऊपर तो भाई मैं पूरा 1 महीना पढ़ा सकता हूँ, आपको इतना है कंसेंट का कंसेप्ट। तो अभी वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है कि वो क्लियरली नहीं बोलेगा, या इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओके, कि इशारों की आई एम अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन, और आई एम, इच्छा तो नहीं लग रही, पता चल जाता है अगले वाले इंसान को। जैसे मैं वो महाराष्ट्र की हास्य जत्रा देखता रहता हूँ, उसमें एक स्किट थी जिसमें बहुत दिनों के बाद सन इन लॉ आता है घर पे, तो फादर इन लॉ ने बुलेट ली रही थी नई वाली। तो वो सन इन लॉ चाहता है वो बुलेट उनको दे दिया जाए। वो फादर इन लॉ एजेड हैं, लेकिन उनको एक शौक था बुलेट का, तो दैट पूरी स्किट उसके ऊपर है, बुलेट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब ससुर जी को देना नहीं है, लेकिन जो जीजू हैं उनको चाहिए, तो वो कैसे, पूरा स्किट उसके ऊपर डिपेंड है कि ही इज़ गिविंग क्लियर इम्प्लाइड एक्सप्रेसली नहीं बोल रहा फादर इन लॉ कि नहीं ये बुलेट माझी है। ही इज़ नॉट सेइंग
clearly to his son-in-law, but इनडायरेक्टली नहीं, वो मुझे चलाना होता है, मेरी इच्छा है, मैं बचपन से, मैं कॉलेज से, मैं स्कूल से मैं चाहता था कि वो बाइक मेरे पास रहे, बुलेट रहे मेरे पास, लेकिन फाइनली वो लेके ही जाता है, फादर सन इन लॉ बुलेट लेके जाता है. तो ये अलग अलग कंसेंट का भी मैंने बोला, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, कि क्लियरली मैंने आपको उसको लेके जाने के लिए नहीं कहा है. तो उसकी इलिस्ट्रेशन बहुत सिंपल, लेकिन याद रखना थेफ्ट का सबसे बेसिक, यहाँ पे कोई डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट या किसी की आपकी मर्जी के खिलाफ ये जो चीज़ हो रही है थेफ्ट में, वॉट एवर इज हैपनिंग इन थेफ्ट इज एब्सोल्युटली, यू डोंट कम टू नो कुछ गायब हो गया, अनलेस लाइक वॉलेट है आपका, गायब हो गया, अरे वेर इज माई मोबाइल, वेर इज माई वॉलेट, वेर इज माई बाइक, वेर इज माई कार, तो यू आर यू अरे ये कैसे हो गया. सो यू आर एब्सोल्युटली टेकन ऑफ गार्ड, दैट इज थेफ्ट. समझ में आ रहा है, दैट इज थेफ्ट. तो काफ़ी सारे इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, कौन क्या कर सकता है, सर्वेंट या ऑफिसर, पुलिस ऑफिशियल. अभी एक केस है जहाँ पे आई थिंक अराउंड ये सारा जो चोरी का माल होता है वो जब्त किया जाता है और पुलिस स्टेशन में लाया जाता है. तो एक पुलिस कांस्टेबल ने वो सारा का सारा माल चोरी करके वो भाग जाता है, एंड ही रन्स अवे टू पाकिस्तान, ही रैन अवे टू पाकिस्तान. दैट पर्टिकुलर आई वोंट नेम द नाम, से लोग मजहब ढूंढ लेते हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दैट कांस्टेबल रैन अवे टू पाकिस्तान. एंड देन वी से अभी सारे जो लोग हैं जिनका भी वो अभी जो ओनर है सोना वॉट एवर जो था, वो डिमांड करने लग गए कि भाई हमने पुलिस वालों के पास रखा है, वी ट्रस्टेड यू, और सोवरेन अथॉरिटी है आपकी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एंड दैट पर्सन रैन अवे टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज नॉट कंप्लाइंग, पाकिस्तान वॉज नॉट हेल्पिंग आउट. Supreme Court said we cannot do anything here because that person did it in his personal capacity. Official capacity में करते तो government compensation देता. So sovereign supremacy is an absolutely different doctrine which is now not there. Government is responsible once it is in the position of the government. अभी वो चली गई, वो constitutional doctrine है, मैं constitution नहीं पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ो. Okay? So theft सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो. जी हाँ, मैंगो, पर दैट मैंगो ट्रीज हैं, बनाना ट्रीज हैं, दैट विल नेवर बी एवर बी कट ऑफ, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन दैट इज मिशीफ, तो काट के लेके गए, देन इट इज थेफ्ट. अरे आप बोलो, इधर आंसर रेडी है. नो, ही वॉज, सी वॉट एवर different officials are there who seized the theft property, the stolen property, and they kept it in the possession of the police station, right? That is kept in a particular place. Now obviously we are working together, all the police officials trust each other. That person broke open the door and then he took away all the property and he ran away to Pakistan. Now what other officials can do that? For example, I have set a question paper for you guys for the main exams. Now those questions, I gave the question paper, I mailed it to the college. I have by trust है, but tomorrow that paper gets leaked. मैंने क्या किया भाई, मैंने तो मेरा काम कर दिया, या साइबर हैक हो गया, मेरा मेल हैक हो गया, किसी स्टूडेंट ने हैक कर लिया कि आईपीसी का पेपर निकलवाते, तो आई कैंट डू एनीथिंग इन दैट. इवन दो आई एम परफॉर्मिंग माई ऑफिशियल ड्यूटी सर, एंड दे हैव टोल्ड मी टू मेल मी द क्वेश्चन पेपर, राइट? व्हाट कैन आई डू नाउ? सो व्हाट अदर ऑफिशियल्स, व्हाट द गवर्नमेंट कैन, व्हाट द कॉलेज कैन डू, सर नया पेपर सेट करो. मैंने बोला डबल पैसे दो. सो ए भगवान, नहीं फ्री में कर दूंगा यार, छोड़ो, कॉलेज की भी क्या गलती है. सो सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट 3 years, अप टू 3 years और फाइन और बोथ. ठीक है, 3 साल तक की सजा है मैक्सिमम. उसके बाद सेक्शन 380 में ग्रेविटी थोड़ी बढ़ रही है, सीरियसनेस ऑफेंसेस की. शिकवताना बोलायचं नाही, माझं डोकं फिरतं. सेक्शन 380 theft in dwelling house. Okay, कि now the degree or the gravity of the offense has increased. Okay, where dwelling house means what? Where people are living, and then you are going there. So either तुम house breaking करोगे अब घर में, या किसी कुछ, the gravity. Now for example जो theft की हम बात कर रहे थे under section 370, it is common like crops outside the house. This is within the house. So whoever commits theft in a building, in any building, tent, vessel,
which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with an imprisonment up to 7 years. So punishment बढ़ गई कि आप घर के अंदर घुस के, किसी बिल्डिंग के अंदर घुस के, किसी बंगलों के अंदर घुस के, किसी प्रॉपर्टी के अंदर घुस के आप अगर चोरी करते हो, then the offense is a more grievous one. तो आपकी सजा भी बढ़ जाएगी. ओके, सो दैट विल बी अमाउंटिंग टू 7 years. ठीक है, 7 years. एंड ऑल्सो शैल बी लाइबल फॉर फाइन. तो आप फाइन देके छूट नहीं सकते, यहाँ पे आप फाइन देके छूट नहीं सकते, आपको इम्प्रिजनमेंट होने ही वाली है. उसके बाद सेक्शन 381, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर. आपका कोई नौकर है, उसने चोरी चकारी की तो क्या होता है. नाउ सी हियर द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट कम्स इन. कि आपका नौकर है, कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि चाबी आप अपने काम वाली बाई को देके जाते हो कि हम जा रहे हैं 8 दिन घर बाहर जा रहे हैं, तो आप घर साफ रखना, साफ सफाई करके रखना. आप सीसीटीवी कैमरा लगा के जा रहे हो तो बेहतर है. सो आई हैव कम अक्रॉस एग्जाम्पल्स recently where some of the faculty told me that she had given the keys to her domestic help and then certain things were missing. She didn't realize that कि these things are missing. जब ढूंढने गए तो मिल नहीं रही है. And then obviously they went to the officials and all that and everything, and then the question was simple: did you give the keys to someone? Yes. And then they found out that the property was with that domestic help. Because when they came back after a month, she left it and she let other woman join the domestic help. कि उसने जॉब छोड़ दी, उसने दूसरी काम वाली बाई को बता दिया. तो ट्रस्ट यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा कि अगर कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है, ओके, दैट पर्सन इज कमिटिंग थेफ्ट from the employer or from the master, then the punishment will be 7 years, up to 7 years, and fine. Because here there is a little element of breach of trust. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक अलग से ही है कंसेप्ट, लेकिन इसमें सर्वेंट अगर आप हो, आपको जॉब पे लगाया है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, डेटा थेफ्ट होता है, डेटा थेफ्ट विल कम अंडर दिस. आईटी एक्ट के अंदर भी अलग से पनिशमेंट दे रखी है उसको, लेकिन ये भी सेक्शन लगेगा. ऑलराइट, सो इस चीज़ में अगर आप देखोगे एनी प्रॉपर्टी इन पोजीशन की बात की जा रही है, तो इसमें प्रॉपर्टी को मूवेबल इमूवेबल ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया. इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज डेटा को आप हाथ नहीं लगा सकते. क्वांटम मीन्स द टोटल वैल्यूएशन. यस, वैल्यूएशन इज कंसिडर्ड. बिकॉज आपने वॉलेट मारा है तो 6 महीने की सज़ा होगी, 3 महीने सज़ा होगी. पर आपने कार चुराई है, उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, कि आपका बिजनेस ही यही है, चोरी की गाड़ियों में आप करते हो या वॉलेट मारने के, तो सब्सिक्वेंट जो कन्विक्शंस होंगे वो पनिशमेंट. पर सिर्फ एक वॉलेट मारा है तो 6 महीने की सज़ा. या आप फॉर एग्जांपल खाना खाया होटल में और अपने पैसे दिए आप भाग रहे हो, तो वहाँ पे ऑप्शन है कि आप पैसा देके छूट सकते हो. पैसा नहीं दे पाए तो फिर पुलिस वाले जेल में डालेंगे. तो दैट विल बी फॉर 15 days, 10 days, वॉट एवर विल बी द क्वांटम ऑफ दैट अमाउंट. या वो होटल वाले बोलेंगे बर्तन मांझ, है ना. सो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन. तो क्वांटम इज टेकन इन टू कंसिडरेशन. इफ पूरा तिजोरी बैंक लूट लिया, बैंक लूट रहे हो मतलब दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ड्वेलिंग और 7 साल तक सजा हो सकती है. वॉलेट मारोगे तो 6 महीना. सो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट कि आप कितना चोरी करते हो. एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन. उसके बाद सेक्शन 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट. मतलब अभी आप चोरी करने जा रहे हो, लेकिन यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर कॉट और देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट कॉट, यू आर एबल टू बी सक्सेसफुल इन दैट थेफ्ट. You can cause death or cause grievous hurt to the person who is trying to stop you. So you are prepared. So you have a knife. That thief has a knife. He has some kind of a stick or he has some kind of a gun. So that if the person comes and tries to stop that particular thief, he can kill or he can cause grievous hurt or might also cause grievous hurt. But preparation here is a crime. मैंने क्या बोला था? Preparation of crime is not an offense. Is it? No. I have told you stages of crime: intention, preparation, attempt, and finally it is the commission. Correct? So preparation में normally सिर्फ criminal conspiracy अगर होगी तो punishable है, मतलब उसमें कम से कम 2 लोग चाहिए. लेकिन एक बंदा भी तो चोरी का, एक बंदा ही कर रहा है ना यहाँ पे. अगर हम कंसिडर करते हैं एक ही बंदा अगर चोरी की प्रिपरेशन कर रहा है विथ एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि उसके पास छुरा है,
बस जेब में रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए. सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड अप टू 10 years. Whoever commits theft, having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death, fear of death भी बोला गया है कि मारता है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट फिर तो मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड का भी चार्ज लगेगा. अगर किसी को वो मार देता है तो थेफ्ट के साथ कल्पेबल होमोसाइड स्लैश मर्डर. ओके, कि किस तरीके से, क्योंकि वो किस तरीके से वार कर रहा है. इज इट रियली वांटेड टू किल दैट पर्सन और रियली ही, बिकॉज कभी कभार ऐसा दिखाया जाता है कि चोरी करने के लिए कोई आया और उसने मार दिया. इंटेंशन मर्डर ही होता है, चोरी सिर्फ बहाना है. बट दैट ट्राइज, वो दिखाते हैं ऐसा कि भाई इंटेंशन था चोरी करना और वो मर्डर मर गया, तो कल्पेबल होमोसाइड लग जाता है, डेथ पेनल्टी नहीं मिलती. और होता है उल्टा, मर्डर ही करना चाहता है और दिखाता है कि चोरी करके चले गए. वो बाबा ऐसे बहुत चलता है, उस दिखाना प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इन ऑर्डर टू एस्केप, क्योंकि उसको भागना है वहाँ से, तो उसने बस चाकू से वार कर दिया अपने सीने पे, हाथ पे. तो द गाय, हमारे जैसा कोई भी इंसान, चाकू है उसके बाद हम पीछे हट जाए, यार बारह जाने दे, प्रॉपर्टी कमा लेंगे, फिर से जान गई, हाथ गए, पैर गया, हाथ पैर कट गया तो क्या होगा, भागने दो, पुलिस वाले को कॉल करते हैं, बताते हैं ऐसा दिखता है वगैरह वगैरह, इस तरह भागा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हियर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रेडी फॉर, he is ready with a weapon or he is ready with certain kind of elements with him where he can protect himself and help him to escape. भागने में मदद हो रही है उसकी. ओके, तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है. A commits theft on property in Z's possession and while committing this theft he had a loaded pistol under his garment. कपड़ों के अंदर एक loaded pistol लेके घुसा है अंदर. Having provided this pistol for the purpose of hurting Z in the case if Z could resist, should resist. अगर रेजिस्टेंट आता नहीं तो वो जाएगा, चोरी करके चला जाएगा. बट अगर वो पकड़ा गया और पकड़े समय उसके पास अगर कोई डेंजरस वेपन मिलता है तो ये सेक्शन लगेगा, थेफ्ट का सेक्शन नहीं लगेगा. ओके, सो यहाँ पे डिड ही फायर द गन, लोडेड है, लेकिन इट इज खाली गन नहीं है, इट इज लोडेड, लोडेड गन है. वर्ड देखो, लोडेड गन, लोडेड पिस्टल, और छुपा के रखा है कि अगर कोई आता तो आई विल शूट यू. तो भाई आता भेटला वर नको भेटू परत, टाटा बाय बाय, घेऊन जा प्रॉपर्टी, मी पोलिसांना कळवतो. तोपर्यंत तो फरार. मग पोलीसवाले येतात, ते म्हणतात आपला कट किती वगैरे ते जाऊ द्या. दॅट इज अ डिफरंट. अनदर एग्जाम्पल इज अगेन वेरी सिंपल. ए पिक्स झेड्स पॉकेट, अभी पॉकेट मारा है. हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम, अभी आजू बाजू में उसकी गैंग है, आजू बाजू में उसकी गैंग है. तो अगर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन झेड, की अगर झेड पॉकेट मारने की, कोई आजकल वैसे वॉलेट्स होते हैं जिसकी चेन होती है ऐसे, वो हुक होता है यहाँ पे, ताकि कोई खींचेगा तो वो चेन की वजह से रुक जाएगा. मेरा ऐसा एक वॉलेट था, उस बंदे ने क्या करा, उसने ये हुक पहले अनहुक किया, तो मुझे लगा कुछ है, मैंने कमर पे हाथ कौन लगा रहा है, थॉट कोई लड़की है, मैंने बोला तो मैंने बोला तेरी, ये तो कोई बंदा लग रहा है, भाई क्या कर रहा है. देन एंड इट वाज गणपति का माहौल था और मैं दगड़ू शेठ को दर्शन के लिए गया था. एंड आई वाज इन माई लोअर 20s में, छोटा बच्चा था तब, तो समझ में नहीं आता, वो स्टाइल बिल मारने के लिए ऐसा हुक बिक लगा के जा गया. तो मैंने हाथ पकड़ा तो ही ओनली हाथ ऐसा था, आजू बाजू में सब लोग थे जो उसके कंपेनियन भी हो सकते हैं, होते ही हैं, क्योंकि वो हाथ ऐसे कोई डाल के ऐसा कर रहा है. अगर मैं, अरे तू हाथ क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है भाई, उसके मेरे आजू बाजू में ऑल दे लाइक स्क्वीज्ड मी. और वो इतना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, इतने लोग होते हैं कि आपको लगता है कि ये नेचुरल है. देन द हैंड कम्स अप एंड देन वो मुझे कुछ मूवमेंट फील हुई यहाँ पे, एंड दे स्क्वीज यू इन सच अ वे दैट कि ये फील नहीं होता है. बट आई गॉट अ सेंसेशन. तो मैंने हाथ पकड़ा तो वो छूट, तो दिखा भी नहीं वो कौन है बंदा. बट माई वॉलेट गॉट सेफ, थैंक गॉड. पर ऐसे मेरा एक मोबाइल गया है, उस वक्त 6600 था, उस ज़माने का. दैट वॉज अ iPhone दैट टाइम, 6600. सो अगर ऐसे आपने लोगों में, दिस इज थोड़ा यहाँ पे बहुत स्लाइट एलिमेंट ऑफ थ्रेट है, स्लाइट, कि ऐसे लोगों ने आपको घेर लिया है और पॉकेट मारना. अगर अभी वो लोग आजू बाजू घूम रहे हैं, आपको नहीं मालूम, यू डोंट नो एनीथिंग, अगर वो आजू बाजू खड़े होकर ऐसे, दैन इट विल बी अमाउंटिंग टू एक्सटॉर्शन. बट वो सिर्फ आजू बाजू में है, उसके दोस्त, और वो वॉलेट मार, और आपने उसको हाथ पकड़ा, तो ये लोग आपको धक्का बुक्की करके आपको गिरा देंगे, वो लोग सब भाग जाएंगे. ओके, देन दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ थेफ्ट वेयर यू आर इन अ पोजिशन टू डिफेंड योर सेल्फ एंड टू एस्केप, टू हैव अ सक्सेसफुल चोरी. ओके, सो दिस इज अबाउट थेफ्ट. एक्सटॉर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे.